बिहार में शराबबंदी एक ऐसा कानून है जिसे सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, लेकिन विपक्ष इसे सबसे बड़ी नाकामी बताता है। और अब शराबबंदी को लेकर के विधानसभा में वो मांग उठी जिसने बिहार की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। विपक्ष ने कहा कि अगर बिहार में शराबबंदी सच में लागू है तो विधानसभा के अंदर मौजूद मंत्री, विधायक, अधिकारी और कर्मचारियों का ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। शराबबंदी की असली हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। बिहार विधानसभा के भीतर शराबबंदी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए अब एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जो सीधे सीधे सरकार की नीयत और व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने दावा किया कि शराबबंदी कानून की समीक्षा जरूरी है क्योंकि बिहार में शराब अब भी आसानी से उपलब्ध है, यहाँ तक कि होम डिलीवरी तक चल रही है। और सबसे बड़ा आरोप है कि विधानसभा के भीतर भी शराब मिल सकती है अगर मंत्री, विधायकों से लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्लड सैंपल की जांच करा दी जाए तो शराबबंदी की असलियत सामने आ जाएगी। सदन का ही नहीं, आप जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, उन सभी का अगर ब्लड टेस्ट करा दिया जाए तो शराबबंदी की पोल खुल जाएगी। ये सत्य है, इसमें दो राय कहाँ है। शराबबंदी लागू करने में सरकार की जो सोच थी उसमें सरकार विफल हुई है और अपनी गलती को मानते हुए सरकार को एक बार पुनः समीक्षा करनी चाहिए। आरजेडी के विधायक रणविजय साहू ने भी बिहार में शराबबंदी पर सवाल खड़े किए और ये तक दावा कर डाला है कि शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से फेल है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कई बार कहा कि बिहार के बड़े बड़े अधिकारी रोज शराब का सेवन करते हैं, बिना शराब के उनको नींद नहीं आएगी, जांच होनी ही चाहिए, हम लोग भी तैयार हैं। विपक्ष के इस आरोप ने बिहार की शराबबंदी व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब की खेप पकड़ी जा रही है। हर महीने लाखों लीटर शराब बरामद होती है और कई जिलों में जहरीली शराब से मौतें भी हो चुकी हैं। समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन पूरी तरह से हम बापू के सपनों को साकार करने के लिए समर्थन दिए थे, लेकिन साकार किनका हो रहा है? राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस से जो एमपी फंड से दिया गया था उससे शराब निकलता है। तो ये साबित करता है कि सत्ता में जो बैठे लोग हैं वह संरक्षण दे रहे हैं और शराब बिहार में बिक रही है। जीतन राम मांझी ने तो स्पष्ट रूप से कहा है इस बिहार के बड़े बड़े आईएएस अधिकारी वो सब शराब का सेवन करते हैं, बिना शराब के सो नहीं सकते, उनकी आदत बन गई है। तो उनकी जांच होनी चाहिए, कोई हो, राजनेता हो, अधिकारी हो, तो निश्चित तौर पे हम तो पक्ष में हैं और जो गलत काम करता है वो सलाखों के पीछे जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने विपक्ष के इस हमले को राजनीतिक ड्रामा करार दिया। बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को सब पता है, इसीलिए खून जांच की मांग कर रही है। मंत्री का आरोप है कि शराबबंदी कानून को कमजोर करने का काम खुद विपक्ष कर रहा है। उनका कहना है कि शराबबंदी अगर पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही है तो इसके पीछे विपक्ष की राजनीति है। हम ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन शुरुआत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से होनी चाहिए। विपक्ष के लोग को कहते हैं जो शराबबंदी के लेकर यदि टेस्ट होनी चाहिए, तो हम समझते हैं कि शराबबंदी बिहार के अंदर पूर्ण तरह सफल नहीं हो पा रही है, तो उसमें विपक्ष के लोगों की ज़्यादा भूमिका है और उनको ज़्यादा अनुभव है ये कब कब उनको टेस्ट होना चाहिए। और उनको ये भी मालूम हो सकता है जो शराबबंदी कानून को किस प्रकार वो तोड़ रहे होंगे। और विपक्ष कह रहा है ये जाँच होनी चाहिए, तो विपक्ष को तो बताना चाहिए जाँच होनी चाहिए, तो एक बार जाँच करा ले, कतार में बंद हो खड़ा होकर। दूध के दूध, पानी के पानी आ जाएगा। यदि विपक्ष के लोग कह रहे हैं तो सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष को ही जांच करा के शुरू करवा दीजिए। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सवाल पहले से उठते रहे हैं। कई बार सरकार ने नियमों में बदलाव किया। हकीकत यह है कि शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार खत्म नहीं हुआ है। तस्करी के नेटवर्क, होम डिलीवरी की शिकायतें और ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी बाजार तक अवैध शराब की उपलब्धता की चर्चा में। ऐसे में विपक्ष की मांग है कि विधानसभा के भीतर ब्लड टेस्ट करवाए जाएं। सिर्फ मांग नहीं बल्कि सरकार के लिए सीधी चुनौती बन गई है। बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठे तो बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी सवाल उठाए। मांझी ने साफ शब्दों में कहा कि शराब नीति गलत नहीं, शराबबंदी लागू होनी चाहिए, लेकिन बिहार में इसका क्रियान्वयन पूरी तरह से फेल।
ये बात तो बहुत पहले से हम कह रहे हैं कि शराब नीति कोई गलत नहीं है, शराबबंदी होनी ही चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए हम नीतीश कुमार जी से बार बार बोलते रहे हैं और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि हमारे ही कहने पर वो तीसरी समीक्षा उन्होंने की है। शराबबंदी तो हो पा नहीं रही है, यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है और शराब बाहर से आ रहे हैं, महंगी शराब आ रही है, तो जनता का पैसा तो बाहर जा रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी को लेकर बिहार विधानसभा में बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विपक्ष के विधायकों ने जहां इसकी समीक्षा की बात कही और सीधे तौर पर यह भी कहा है कि समीक्षा होनी चाहिए, शराबबंदी के वो पक्ष में है, लेकिन विधानसभा के भीतर जो सदस्य मौजूद हैं उनके अधिकारियों के या किसी भी सरकारी कर्मचारी का अगर खून का जांच किया जाए तो शराबबंदी की पोल खुल जाएगी। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि खून की जांच के लिए वो तैयार हैं, लेकिन शुरुआत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से होनी चाहिए। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।